हाँ, मेरा चालू हो गया। या फिर आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं। हाँ, तो हम लिखते भी जा रहे हैं, नोट भी कर हाँ लेंगे और रिकॉर्ड भी होता हाँ, रहेगा। लिखते जाइएगा ना, तो जैसे कि जैसे मैं बता रही हूँ हाँ, वैसे ही आप एन पॉइंट बताइए। जो रहेगा ना हमारा मेन पॉइंट, उसको हम नोट करते हाँ जा रहे हैं। हाँ, नोट करते जाइए। जी। तो जैसे देखिए, सदस्य को जानकारी किस प्रकार से दें, पहले इसका हेडिंग लिख लीजिए आप ऊपर, ठीक है। उसके बाद सदस्य सदस्य को को जानकारी किस प्रकार से दें, है ना, जानकारी किस प्रकार से दें। किस प्रकार से दे। हाँ, पहला हो हो गया। गया। ये हाँ, तो हेडिंग हो देखिए गया हमारा। हेडिंग हो गया। अब जी। जैसे कि आपके पीपीएम जाते हैं तो किस प्रकार से लोगों से मिलेंगे, कैसे जानकारी देंगे, उस पे हम्म हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले वो किसी के घर पे जाते हैं, किसी को यदि चारों तरफ से बुलाते हैं, ठीक है, तो हम्म। सबसे पहले यही बात, अपना परिचय देंगे। उसके बाद संस्था के बारे में परिचय हाँ, देंगे, सबसे ठीक है। पहले अपना हाँ, परिचय। हाँ, तो लिख लीजिए शॉर्ट में अपना परिचय देना, ठीक है, अपना परिचय देना। अपना फिर सेकंड, परिचय हाँ, देना। फिर दूसरे पॉइंट में संस्था का परिचय देना, ठीक है, संस्था परिचय देना। हाँ, का उसके बाद स्टार्ट करेंगे बात करना, परिचय देना। देना। हाँ। हाँ, फिर बात स्टार्ट करेंगे कि आप लोग इतना सारा योजना आता है, जो हम्म मेंबर है उनसे बोलेंगे कि इतना सारा योजना आता है, तो हम्म आप लोग कितना योजना के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप जो आपके पीपीएम होंगे वो बोलेंगे कि कितना योजना, यानी कि योजना से रिलेटेड बातें करना, लिख लीजिए, योजना से रिलेटेड, ठीक है। योजना के बातें करना, योजना से, हाँ, योजना से रिलेटेड बातें करना, ठीक है। यानी कि वो स्टार्ट करेंगे कि जो योजना, आप लोग कितना योजना के बारे में हाँ, आप जानते हैं, लोग कितना योजना के योजना बारे के में बारे में जानते हैं, हाँ, और जानते भी हैं आप लोग, तो उसमें से मुश्किल से 5 या 6 जानते होंगे। इस तरह से बात करना है ना, मुश्किल जी। से 5 या 6 योजना के बारे में जानते होंगे। यदि 5-6 भी जानते हैं तो आपको 5-6 में से कितना लाभ मिला, कितना आप लोगों ने किस योजना का लाभ ले लिया, ठीक है, तो वो कुछ बोलेगा। उसके बाद आप बोलेंगे कि यदि आपने 5-6 योजना का लाभ भी लिया है तो उसके लिए आपको कितना परेशानी उठाना पड़ा होगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा होगा, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, क्या क्या होगा, सारा कुछ करना पड़ता होगा, है ना। जी जी, हाँ, परेशानी तो होता है। परेशानी होता है। उसके बाद बोलेंगे यदि आप परेशान भी हुए तो आपको मुफ्त भी नहीं होगा, आपको कहीं न कहीं पैसे तो इसमें लगाने ही पड़े होंगे, है ना। जो यदि कोई आता है और शौचालय के लिए बोलता है तो बोलता है 12,000, आपके घर में शौचालय है बट वो आपको 12,000 देने के लिए रेडी है, लेकिन क्या कहेगा कि 4,000 मैं रखूंगा, 8,000 आपको दूंगा, यानी पहले ही वो बता देता है ना। हाँ, पहले बता देते हैं। हाँ, पहले बता देता है, यानी कि वो पैसा ले रखा है। तो पैसा ले रहा, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा ले रहा है वो, आपके अंदर में, आपके लिए आया ना 12,000, लेकिन हाँ, 4,000 बोल रहा था। वो तो योजना पब्लिक के हाँ लिए है उसमें से। हाँ, पब्लिक के लिए है, लेकिन वो रख लेता है, उसके बाद देता है पैसा। तो जी। इस तरह से उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास लिस्ट गया है, उसमें से ऐसे 4-5 योजना क्या करेंगे, चुन लेंगे योजना को, ठीक है। योजना को लिस्ट से चुनना, लिख लीजिए 4 या 5, योजना 4 या 5 योजना, 4 या 5। योजना, हाँ, वो कर लेंगे, उसी के बारे में बात करना है, ठीक है। इतना बात करेंगे इस पब्लिक से तो वो थोड़ा सा इंटरेक्ट होगा आपकी ओर, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद 5वां जो पॉइंट होगा आपका होगा कि यदि आप संस्था से जुड़ जाते हैं, उनसे बोलेंगे यदि संस्था से जुड़ जाते हैं तो हमारी संस्था बहुत सारे बेनिफिट देगी, ठीक है, यानी कि सक्रिय सदस्य से लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी 5वां जो होगा आपका सक्रिय सदस्य से लाभ मिलेगा, संस्था से हाँ, जुड़ने के बाद। सक्रिय सदस्य से लाभ मिलेगा, ठीक है। अब लाभ क्या क्या मिलेगा, हाँ, लाभ क्या क्या मिलेगा, देखिए, तो आपका जेटीआर में है ना, सक्रिय सदस्य से क्या क्या लाभ मिलता है, ठीक है।
अब 5वां पॉइंट यहाँ आ गया ना, सब मिलते चला जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। लाभ मिलते जाएगा। हाँ देखिए, तो योजना के लिए इसमें चुन के बता दिए। उसके बाद जब बोलेंगे उसको कि जब आप हमारे जुड़ जाएंगे, संस्था से जुड़ जाएंगे, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद है आपका सक्रिय सदस्य, क्या क्या लाभ मिलेगा। तो फर्स्ट में आपका जो पेपर होगा, येलो कलर का एक बैग में पेपर होगा, वो निकालिए। हाँ, येलो कलर का है। है ना, सक्रिय उसमें सदस्य लाभ। सदस्य का लाभ है ना, उसको आप पूरे के पूरे उसको बताना है। हाँ, पूरे बताएंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आपके घर तक। हाँ, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की संपूर्ण जानकारी एवं सहायता आपके एक यूनियन मेंबर को दिया जाएगा। इस कोड के माध्यम से विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आप संस्था के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी SMS एवं IVR ऑडियो के द्वारा आपके मोबाइल पर संस्था द्वारा भेजी जाएगी। आपके हित की रक्षा के लिए संस्था न्यायालय में भी जा सकती है। 6 में लड़कियों की शादी के लिए सहयोग राशि न्यूनतम 10,000 से लेकर 1 लाख बीच तक संस्था द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आसान किस्तों में वापस देना होता है। इसमें कोई भी ब्याज एवं शुल्क नहीं लिया जाता है और भी विशेष लाभ आपके घर तक पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें हमको बताइएगा। जी ये लाभ मिलता है, ठीक है। जी जी। अब उसमें एक पॉइंट है कि सुकन्या का लाभ है ना, कि सुकन्या का लाभ मिलेगा। यदि आप किसी को जा रहे हैं, मेंबर बनाने जा रहे हैं, मेंबर बनाने के लिए यदि उसके घर में 1 साल से लेके 17 साल की लड़की है, तो उनको लाभ मिलेगा 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में उनको सहायता राशि दी जाएगी बिना ब्याज। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है सुकन्या का लाभ कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? सुकन्या का लाभ कैसे मिलेगा, तो देखिए ये क्या मिलता है सुकन्या का लाभ। जैसे कि वो तुम्हें बताया कि 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में सहायता, ना तो 10,000 से कम मिलेगा ना 1 लाख से ज्यादा, उसके बीच में। और मिलता कैसे लाभ वो जानिए। जैसे कि आपका जो एरिया है, जैसे कि आपका एक चंपारण है, ठीक है, तो सालाना क्या होता है ना कि फंडिंग होता है, वहाँ पे फंडिंग होता है। तो हो सकता है 50,000 हो या फिर 1 लाख हो, ठीक है, या फिर 2 लाख हो, इस तरह का फंडिंग होता है। और उस फंडिंग में जितना आपके एरिया में बेटी है, ठीक है, या 4 है या 2 है या 3 है, तो जैसे 50,000 हुआ, तो 50,000 में डिस्ट्रिक्ट मान ली 50,000 हुआ और 2 बेटी का एक ही समय में शादी है, ठीक है। आप 3 तो इसमें लिख लेंगे सुकन्या का लाभ। पहले ऊपर हेडिंग लिखिए, ठीक है, पहले ऊपर लिखिए सुकन्या का लाभ, ठीक है, सुकन्या का लाभ का लाभ। फर्स्ट में आप लिखेंगे, ठीक है, शादी से पहले, शादी से 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, ठीक है, संस्था को इन्फॉर्म करना, ठीक है। यानी कि जिसका शादी है ना, उसको 3 महीना पहले क्या है, संस्था को इन्फॉर्म करना। संस्था को जानकारी 3 महीना पहले करना है। हाँ, 3 महीना पहले जानकारी भी लिख सकते हैं। जानकारी देना 3 महीने पहले। फिर उसके बाद दूसरा में आएगा कि संस्था के एक अधिकारी जाएगा, ये 2 अधिकारी, और संस्था के द्वारा, ठीक है, संस्था के द्वारा उस शादी का वेरिफिकेशन करना, ठीक है, वेरिफिकेशन करना, ठीक है। यानी कि यदि उस मतलब बताता है कि 3 महीने पहले संस्था को, तो संस्था का अधिकारी जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। वो बात सही है या गलत है, हवा में पैसा ले रहा है या सच में शादी हो रहा है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि PPM से पूछताछ करना संस्था के अधिकारी के द्वारा, ठीक है, अधिकारी के, पूछताछ संस्था के अधिकारी के द्वारा करना, संस्था के अधिकारी। यानी कि
के द्वारा अधिकारी के द्वारा। द्वारा देखिए, पूछताछ ये होगा कि जैसे आपसे पूछा जाएगा, यानी आपके पीपीएम से, कि वो जो फैमिली है जिनका घर में शादी है, तो क्या वो कितने देने लायक है और वो किस टाइप के इंसान है। यदि वो पैसा देना है तो आपको रिकवर भी करना है, ये नहीं कि उसको पैसा दे देना है। तो कोई कोई इंसान होता है ना, वो लिच्चा टाइप का होता है, वो देता नहीं है जल्दी। हाँ, तो वो परेशान कर देता है जी। तो परेशान वो कर देता है। पीपीएम ध्यान में रहेगा, वो बताएगा उसके बारे में। तो पीपीएम का ध्यान में रहेगा कि हाँ, इसको इतना देना चाहिए, ना तो 10,000 भी दिया जा सकता है, 15 भी दिया जा सकता है, ठीक है। यदि नहीं भी देता है वो बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ये कर दिया जाएगा, कम ही अमाउंट है ना। कम अमाउंट है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि वो लगता है कि हाँ दे रहा है, और जो मतलब बजट बना है, जितना बजट बना उसमें वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का उस सुकन्या का क्या होता है, लाभ मिलता है, ठीक है। अब ये समझ गए, आप पीपीएम को समझा देंगे इतना। हाँ, बिल्कुल समझा देंगे। तो हाँ, क्या कर देंगे दिखा के उसको। हाँ, ठीक है, अब इतना समझ गए। अब आते हैं संस्था द्वारा, ठीक है। संस्था द्वारा सक्रिय सदस्य का प्रवेश शुल्क प्रबंधन कैसे 125 रुपया कैसे खर्च होता है। तो आप लिखेंगे हेडिंग में कि 125 खर्च का ब्यौरा, 125 रुपए खर्च का ब्यौरा लिख लिए। अब देखिए उसमें क्या क्या खर्च होता है 125 रुपया का, वो देखिए। जैसे कि एक मिनट, सर 125 रुपये के खर्च वाला जो ब्यौरा था मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए तो। नहीं, वो डिलीट हो गया। कहाँ पे, जल्दी भेजिए ना। हेलो, आपके वैसे साइट पे भी है सर। हाँ, वो तो पढ़ लेंगे हम। हाँ, वो कर लीजिएगा, लेकिन लिख लीजिए, वो याद न रहे। हाँ, हेडिंग में तो लिख लिए 125 रुपए का खर्च का ब्यौरा। तो इसका हम डिटेल्स जो भी है वो हम पढ़े भी थे, एक बार पढ़े भी थे कि वो फोटो कॉपी SMS इस पे उन्हीं का जो सदस्य बनता है उसके ऊपर ही खर्च हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको समझा दीजिएगा 125, और उनको ज्यादा नहीं समझ में, कोई जो आपके पीपीएम होंगे ना, वो समझेंगे भी नहीं समझेंगे भी, है ना। तो क्या करना है, लिखवा देना है। हाँ, इसको हम लिखवा देंगे, नोट करा देंगे उसके डायरी में, नोटबुक में हम इसको नोट करवा देंगे उसको। हाँ, डायरी में नोट करवा दीजिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ खर्च होता है। सदस्य शुल्क कितना लेना है। हाँ, तो देखिए ये क्या है, जैसे कि लिख लीजिए, जैसे कि फॉर्म हो गया आपका 5 रुपया खर्च, फॉर्म हो गया, हाँ 5 रुपये। हैंडबिल हो गया आपका 1 रुपया, हैंडबिल, हाँ 1 रुपया। हाँ, ठीक है। मेंबर रिसिप्ट हो गया, मेंबर रिसिप्ट आपका हो गया 1 रुपया। हाँ, मेंबर किट 1 रुपया हो गया। 1 रुपया हो गया ना। SMS कितना हो गया आपका, SMS पे खर्च हो गया 8 रुपया होता है। SMS का खर्च 8 रुपया हो गया। हाँ, उसके बाद कॉल जो होता है आपका IVR जो जाएगा, ठीक है। कॉल IVR, हाँ, इस पे 25 रुपया खर्च होता है। इस पे 25 रुपए। फिर जो योजना जो उसका जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, हाँ, इस पे आ जाता है। तो लिख लीजिए योजना का मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट। इस पे कितना, 25 रुपए। हाँ, इस पे आपका 25 रुपया खर्च होता है, ठीक है। फिर लॉगिन जो आप अपना खुद का लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन मैनेजमेंट, इस पे भी 25 रुपया खर्च होता है, ठीक है। लॉगिन पे 25 रुपया। हाँ, उसके बाद जो योजना हेल्पलाइन नंबर होता है, जो योजना है, हाँ, योजना हेल्पलाइन योजना का हेल्पलाइन पे कितना, 25 रुपया होता है खर्च। 25 रुपया। हाँ, और जो आप डाटा एंट्री करते हैं, हाँ, डाटा एंट्री करते हैं, उस पे 10 रुपया खर्च होता है।
एंट्री, डाटा एंट्री पे हाँ 10 रुपया। हाँ, टोटल आपका हो गया हम्म, 125 रुपया। और ठीक है। टोटल, हाँ, 25 चौका 100, 10। हम्म, हो हो गया। गया 125 हो गया, हाँ। 125 हो गया ना। हाँ, एक सौ और भी पच्चीस खर्च होते हैं सर, ये मिनिमम मिनिमम रखा हाँ, गया है। ये मिनिमम खर्च हुआ। हाँ, ये और भी रखा गया है। तो देखिए जी इतना इतना हो गया ना। अब जी। हम लोग आते हैं, जैसे ये आपका हो गया। अब सदस्यता शुल्क कितना लेना है? हाँ, ठीक है। सदस्यता हाँ, शुल्क। उसको लिखिए। हाँ, सदस्यता शुल्क। ठीक है। सदस्यता टोटल टोटल 425 शुल्क 425 लेना है टोटल, 1 साल में। 1 साल के लिए है सदस्यता हाँ शुल्क। हाँ, 1 साल के लिए। तो आपका एक तो एक। हाँ वर्ष के लिए हाँ, तो देखिए आपका चार जो सौ है पच्चीस 25। रुपए तो लेना देखिए। है। हाँ, 125 तो आपका हो गया एंट्री फी। हाँ, लिख लीजिए। और ये जो जो पहले 300। बताए हैं वो खर्च हो गया। हाँ, और जो 300 रुपया हो गया, एक वो साल हो के गया लिए आपका। हाँ, योजना की साधारण। जानकारी, हाँ, साधारण शुल्क। हाँ, साधारण साधारण। सदस्य शुल्क का हो गया। हाँ हाँ, तो ये 300 हो गया साधारण शुल्क, है ना। हम्म हाँ, तो आप इतना जान गए। अब देखिए संस्था बोलती है कि जो 425 है वो एक बार में भी ले सकती है ना। लेकिन इससे इससे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि लेने के बाद लोगों में ये भावना होता है ना कि ये लेके भागने वाली है, ये है लेके वो है। भागने ठीक है। वाला है, हाँ, ये तो हाँ डाउट होता है अभी। हाँ, और डॉट ये होता है। और ये 425 है जो सब लोग देने में हिचकते हैं। ठीक है। हम्म, और नहीं भी रहता है, गरीब तबके के लोग रहते हैं तो उनके पास नहीं भी रहता है। ठीक है। और लगेगा कि हाँ लेके भाग जाएगी। तो इसी के लिए 400 जो 25 है ना, वो 3 भाग 4 भाग में डिवाइड कर दिया। 125 तो उनको देना ही है मेंबर हाँ बनने के लिए। हाँ, और जो 300 है वो है कि आपके हर 3 महीना पे 100 लेना है ना। हाँ हाँ, 3 है ना। महीने में पूरा हो जाएगा। हाँ, 3 महीने में पूरा हो गया। अब जी साधारण शुल्क ये तुमको देने में असूलियत नहीं होगा। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा। ये जो 425 रुपया है, इससे देखिए कितना कनेक्टेड होता है। जैसे कि आपको 425 है तो आप 100 रुपया लेने के लिए मान लिया आप मेंबर बना लेते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद जाइएगा, लाइए 100 रुपये तो देगा देगा वो आपको। नहीं देना चाहेगा, पहले नहीं उसको देना कुछ चाहिए। लाभ मिलेगा तो फिर। हाँ, तो यानी कि उसको पास आप मतलब जब मेंबर बनता है उसके 15 दिन बाद फिर जाना होता है, उसके 1 महीने बाद फिर जाना होता है। ठीक है, मिलने के लिए, योजना को बताने के लिए। और जब जाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा आ रहा है आ मेरे रहा लिए। है, कंटिन्यू है, आ रहा है। हो सकता है वो अपने से कुछ योजना बना रखा हो तो वो आपको बोलेगा कि आपसे जब मेंबर बन ही गए तो आप मेरे लिए करवा दीजिए, है ना। तो आप आपके जो पीपीएम है उसके लिए थोड़ा सा वो कर देंगे। 2 दिन जाना आना रहेगा तो वो कर देंगे। यदि मुखिया के पास जाना होगा तो मुखिया के पास चल जाएंगे, बीडीओ के पास जाना होगा तो बीडीओ के पास। तो आपके पीपीएम के इससे 2-3 बेनिफिट होगा। एक तो उनको जानकारी होगा, दूसरे जानकारी को हो वो जाएगी। मुखिया से उनका क्या परिचय होगा ना। और एकदम होगा, मुखिया के पास। परिचय जा रहा है हाँ, तो। जब वीडियो के पास भी जा रहे हैं तो वीडियो से भी परिचय हो जाएगा कि हाँ ये आ रहा है लोगों के लिए, ये करवाना है। तो यानी कि उस तरह से करते करते उनका फेस वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे पीपीएम का फायदा ये हो गया और उस मेंबर का फायदा ये हो गया कि उसको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपके पीपीएम गए तो दोनों एक दूसरे को फायदा हो गया ना। एकदम हो गया। तो बिल्कुल वो 100 रुपया देगा, कहीं हाँ, से वो नहीं इतना वसूला काम नहीं हो रहेगा। जाएगा तो दे देगा, एकदम खुशी खुशी दे हाँ, देगा। अब देखिए अब आपका सवाल रहेगा ना वो लोगों का कि पहले लाभ दिलाएगा, पहले लाभ दिलाओ। आपके पीपीएम का भी होगा कि सर मेंबर बन ही नहीं रहे हैं, मेंबर बन नहीं रहे, पहले लाभ दिलाइए तब जाके मेंबर बनने। मैं बहुत मेंबर बना दूंगा, मैं 900 बना दूंगा, 1000 बना दूंगा, 2000, ऐसे आपके पीपीएम बोलेंगे। जब आप ट्रेनिंग देंगे तो बोलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको स्पेशल क्या आंसर देना है मैं बताती हूँ। इसके लिए आप ये बोलेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये कोई मोबाइल है या कोई वस्तु है जो आपके हाथ में दे दिया जाए। मैं कल खरीदा और आपके हाथ में दे दिया जाए, ठीक है। आप जब तक उसको किसी मेंबर के पास जब तक जाएंगे नहीं, उसको जानकारी देंगे नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है क्या नहीं लगता है, जब तक आप बताएंगे नहीं, जब तक वो अपना प्रोसेस से गुजरेगा नहीं, लाभ उसको कैसे मिल जाएगा। पहले तो आप जानकारी देंगे तब तो।
अब जैसे आपने पहले निःशुल्क आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद कॉल गया, कॉल जाने के बाद आपका किट प्रोसेस हुआ, किट प्रोसेस जब गया तो अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो आप फिर पीपीएम को ट्रेनिंग देंगे, पीपीएम को ट्रेनिंग देंगे तब वो फील्ड में जाएंगे 5 दिन के लिए, तब वो काम स्टार्ट, फिर भी वो लाभ नहीं मिलेगा, फिर भी जब तक वो 1 महीना काम करके नहीं देंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा, है ना। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो उसी तरह जो मेंबर है उसको जब लोगों के पास जाएंगे, योजना के बारे में बताएंगे, उसके बाद जब प्रोसेस है तभी तो लाभ मिलेगा ना। आपका ये होगा आंसर, ठीक है। तो आप जब ये आंसर देंगे तो कोई पीपीएम है जो बोलेगा कि ये गलत आंसर है? नहीं, वो तो हाँ बोलेगा सही है, ठीक है, वो करेगा फिर, है ना। उसके बाद वो मेंबर के पास जाएगा और ये बोलना है आपको कि आप लोग थोड़ा सा पहले होगा, डिफिकल्ट होगा, बट फिर जैसे जैसे काम करिएगा लोग आपके पास आएंगे जुड़ने के लिए और वो लाभ लेने के लिए और बोलेंगे कि सर मुझे कर दीजिए, मुझे कर दीजिए। तो स्टार्टिंग में तो पहले अपना चेहरा बनाना पड़ेगा ना लोगों के बीच में। आप है कि नहीं, जाएंगे और बोलेंगे कि ऐसे वैसे वैसे नहीं होता है ना, पहले चेहरा बनाना होता है, पहले लोगों को विश्वास वैसे तो समझेगा जब तक उसको पीपीएम को तो देगा ही नहीं, जुड़ेगा नहीं। हाँ, तब जुड़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए भी बोलने का एक तरीका होता है, बोलने की शैली होती है। जितना अच्छा से आप समझाइएगा तो वो 1 दिन में भी समझ सकता है, आधा दिन में, आधा घंटा में या 15 मिनट में भी, है ना। समझने का एक होता है ना, या समझाने का तरीका होता है। तो ये हो गया आपका 425 का वाला पता चल गया, अब सदस्य शुल्क कितना लेना है पता चल गया। अब हम लोग मेन आते हैं, ये तो आपका आ गया, बेनिफिट हो गया आपका सारा मेंबर्स का। अब हम लोग बात करेंगे 3 महीने बाद आपके कार्य की समीक्षा कैसे होगी, यानी कि अब सारा जो बेनिफिट होगा पीपीएम के बारे में, जो आपका मेंबर है उसके बारे में बात हो गई, कैसे बात करना है, कैसे उनको लाभ पहुंचाना है, कैसे उनसे शुल्क लेना है, कितना लेना है, ठीक है जी। ये पता चल गया। अब पीपीएम किस तरह से काम करेगा जिससे कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, या फिर 3 महीने बाद वो क्या करेगा जिससे कि क्या। तो इसमें है ना 3 माह के बाद आपके कार्य की समीक्षा कैसे होती है। तो आप लिख लीजिए ऊपर, 3 माह के बाद कार्य की पीपीएम की कार्य की समीक्षा, 3 माह 3 माह बाद पीपीएम का पीपीएम के कार्य की समीक्षा कार्य का समीक्षा, हाँ कार्य की समीक्षा हेडिंग में हो गया। जी जी। अब देखिए, अब इसको अच्छे से समझिए, 3 महीना ही आपको कार्य बनाना है, मेंबर बनाना है, चाहे एक्टिव मेंबर हो चाहे इनएक्टिव मेंबर हो, 3 महीने ही आपको बनाना है ना जी। तो 3 महीने, जैसे कि अभी आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है, तो आप नवंबर लिख लीजिए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हो गया ना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने ही काम करना है ना आपको। हाँ, 3 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। तो देखिए, और इतना आप लिख लिए और उसके ऊपर लिखिए, अच्छा, जैसे कि आपको हर दिन, ठीक है, हर दिन हाँ, हर दिन 30 मेंबर से मिलना है, 30 मेंबर, हर दिन 30 मेंबर से मिलना है। और उसका DPWR हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ठीक है। इतना लिख लिए, यानी कि आप समझिए, यानी 30 लोग से यदि वो मिलते हैं तो संस्था मान लेती है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी है यदि 30 मेंबर को देते हैं। तो देखिए, कोई जन है वो जाता है 30 लोग से मिलता है, लेकिन आपके बहुत सारे पीपीएम होंगे जिनको समझाने नहीं आएगा,
या और भी ट्रेनिंग का जरूरत है या बहुत कुछ, ठीक है। तो क्या है कि 30 लोग से नहीं बनेंगे तो 25 भी आपसे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। 20 भी नहीं जुड़ेंगे, 15 भी नहीं जुड़ेंगे, तो मिनिमम 10 जुड़ेंगे, है ना। 10 मान लिया हर दिन जुड़ते हैं या 10 के ऊपर जुड़ते हैं, ठीक है। जी। तो हर दिन यदि 10 बनाते हैं, हर दिन 10 बनाते हैं तो एक महीने में कितना हो जाएगा मेंबर? हर दिन हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा ना, तो उसका सैलरी आपको 8,500 मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और यदि वो जा रहे हैं, आप लिख लीजिए 10+, ठीक है। जी किस प्रकार कैसे लिखना है? 300 इसको लिखना हर दिन 10 बनाने पे आपकी सैलरी दिन 10 एक्टिव मेंबर बनाने से ठीक है, हर दिन 10 एक्टिव मेंबर बनाने से सैलरी 8,500 बनेगी। ये हो गया पहला। लेकिन उसमें लिखिए लेकिन इसका फायदा 3 महीने बाद और भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा यानी कि जो यानी कि हर दिन यदि 10 हर दिन एक्टिव मेंबर बनाते हैं तो इसका फायदा तो 8,500 मिलेगा ही, लेकिन जो इसका फायदा 3 महीने बाद और भी कुछ होने वाला है, ठीक है। वो हम बाद में बताएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे लिखिए। दूसरा नंबर पे है यदि 30 लोग से मिल रहे हैं हर दिन, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव मेंबर नहीं बना पा रहे हैं, हर दिन कभी 2 बन रहे हैं, कभी 3 बन रहे हैं, कभी 4 बन रहे हैं, यानी कि वो हर दिन, ठीक है, हर दिन 5 एक्टिव मेंबर बना रहे हैं, ठीक है। एक्टिव मेंबर बना रहे हैं, हैं। तो एक महीने में कितना बना? 150। एक महीने में 150 बनाने से सैलरी 8,500 ही मिलेगी, ठीक है। 8,500 ही मिलेगी, ठीक है। यानी कि आप 300 भी महीना में बना रहे हैं तो आपकी सैलरी 8,500 और 150 भी बना रहे हैं तो आपकी सैलरी 8,500। लेकिन इसका आपका फायदा जो है या नुकसान है वो आपको 3 महीने बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब तीसरा लिखिए। यदि एक भी मेंबर नहीं बन रहा है, एक भी जैसे कि आप बोल रहे थे कि एक आपका क्वेश्चन होगा ना कि यदि बन रहा है, हाँ, एक भी मेंबर नहीं बन रहा है, ठीक है, बन रहा है तो 30 लोग से मिल रहा है ना हर दिन। हाँ, तो 30 मिले। हाँ, तो 30 लोग से हर दिन मिल रहा है तो 30 को ऑनलाइन करना होगा। 30 का इनएक्टिव हो गया ये। हाँ, इनएक्टिव हो गया। 30 को ऑनलाइन करना है, 30 को ऑनलाइन करना है और महीने में करना है महीने में 900 ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करना है। तो सैलरी कितनी मिलेगी? 8,500। 8,500 यानी कि आप 3 तरह से काम कर सकते हैं। हाँ, अब आते हैं जब ये 3 तरह से आप काम कर लिए,
ठीक है। तो जी जो अब डिसाइड करना है, अब पीपीएम को डिसाइड करना है, 5 दिन का विजिट करना है फील्ड में जाकर। अब जी विजिट करके अपने आप को एनालिसिस करना है कि वो किस पे काम करेंगे, एक्टिव मेंबर पे करेंगे या इनएक्टिव मेंबर पे काम करेंगे। तो जो अच्छा एक्टिव मेंबर पे काम करना है तो लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, ठीक है, नोट में। हाँ नोट में। हाँ, यदि एक्टिव मेंबर पे यदि एक्टिव मेंबर पर काम कर रहे हैं, पर काम कर रहे हैं तो हर दिन उन्हें ऑनलाइन करना होगा, सिर्फ एक्टिव मेंबर का। हर दिन उन्हें सिर्फ ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन करना होगा सिर्फ एक्टिव मेंबर का। हाँ, एक्टिव मेंबर का करना होगा ऑनलाइन। और जो DPWR होगा वो आपको व्हाट्सएप पे भेजना होगा, ठीक है, इसी नंबर पे जिससे मेरी बात हो रही है। पहला नोट में हो गया। और दूसरा, यदि वो हाँ, और यदि वो ठीक है भेजना है। हाँ यदि वो इनएक्टिव पे काम कर रहे हैं, इनएक्टिव पे काम कर रहे हैं तो उनको 30 को 30 ऑनलाइन करना होगा हर दिन। एक्टिव पे काम कर रहे हैं तो 30 को हर दिन ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन करना होगा। 30 मेंबर को हर दिन ऑनलाइन कर होगा। हाँ ठीक है, इतना अब आप समझ गए। हाँ अब देखिए, अब इतना समझ गए तो अब 3 महीने का जो काम हो गया जी अब इसका समीक्षा होगा। समीक्षा ये होगा कि यदि आप 10+ के हिसाब से बना रहे हैं हर दिन, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी होगी ना वो फिक्स हो जाएगी, 8,500 हर महीने मिलेगा। आपने 10 से ज्यादा बनाया है, ठीक है, आपने 10 से ज्यादा बनाया है तो आप लिख लीजिए। आप लिखिए अब। क्या लिखे? समीक्षा। समीक्षा लिख लिए? हाँ, पहला में लिखिए, समीक्षा में पहला में लिखिए महीने। हाँ, महीने में 300 बनाने वाले पीपीएम को हाँ, ठीक है, पीपीएम। हाँ, महीने में 300 बनाने वाले पीपीएम को ठीक है, 3 महीने बाद 8,500 सैलरी फिक्स होगी। 8,500 सैलरी फिक्स यानी कि हो गया। हाँ है ना, यानी कि 1 महीना में उन्होंने 300 बनाया तो 3 महीने में 900 हो गया जी। यानी हाँ, यानी कि 900 हो गया तो इतना जिनके पास एक्टिव रहेगा तो उनका क्या हो जाएगा, सैलरी 8,500 फिक्स हो जाएगी। और यदि 150 ठीक है, या फिर 3 महीने में लिख लीजिए, 3 महीने में जिनके एक्टिव मेंबर की संख्या 450 होगा। 450 होगा। उसकी सैलरी 4,250 रुपया फिक्स होगा। 50 रुपये फिक्स होगा। हाँ, ठीक है, यानी कि जो हर दिन 10 के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है, और तो उनको 3 महीने ही बनाना है ना,
तो 3 महीना में उनके पास 900 हो गया। ठीक है, अब 900 हो गया तो उनका सैलरी 3 महीने बाद क्या हो जाएगा, सैलरी फिक्स हो जाएगा 8,500, यानी कि उनको हर महीना 8,500 मिलता रहेगा। लेकिन मिलता रहेगा कब, जब वो एक्टिव ही रहेंगे, यानी कि उनको संस्था की ओर से योजना दिया जाएगा, योजना वो जाकर फिर बताएंगे, उनको लाभ दिलाने का कोशिश करेंगे, उनके लिए थोड़ा इधर उधर जाएंगे, तब जाकर होगा। ठीक है। हाँ, अब वो और उसका भी प्रोसेस है, ऑनलाइन करना होगा, ये सब करना होगा कि कब मीटिंग दिए कब नहीं मीटिंग दिए, ये सारा कुछ करना होगा। ठीक है, और 150 जो बनाए हर महीने, तो तीन महीना में मतलब कितना हो गया, 450 हो गया। 450 हो गया ना, तो उसका सैलरी भी क्या हो जाएगा, आधा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि हर दिन 5 नहीं बना के 6 बना रहे हैं, कोई 7 बना रहे हैं, तो 4200 से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए हर दिन कोई 10 नहीं बना के 12 बना रहा है, 13 बना रहा है, तो उस तरह से 8,500 नहीं 10,000 सैलरी फिक्स होगा। ठीक है। हाँ, तो जो सैलरी फिक्स होता है वो होता है एक्टिव मेंबर पे सैलरी फिक्स होता है। ठीक है। हाँ, तो आप लिख लीजिए, सैलरी जो फिक्स होता है वो एक्टिव मेंबर पे होता है। सैलरी फिक्स होता है एक्टिव मेंबर पे, एक्टिव मेंबर पे। ठीक है, इनएक्टिव मेंबर पे नहीं। तो इनएक्टिव मेंबर पे सैलरी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, पर नहीं होता है। ठीक है, इनएक्टिव मेंबर पर नहीं होता है, इतना समझ गए। यानी कि 3 महीने में वो 900 जन जागरूक कर दिया, यानी कि पूरा योजना बता दिया। अब जब समीक्षा होगा तो जब उसको देखा जाएगा कि उन्होंने उसके पास कितना एक्टिव मेंबर है जिसको फिर दोबारा जाएगा समझाने, तो इसमें तो लिखा हुआ है आपके येलो कलर का कि एक ही बार समझाना है इनएक्टिव मेंबर को, है ना। तो वो फिर उसको व्हाइट वॉलंटियर लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने के बाद उसे व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब वो संस्था में तो है लेकिन आगे वो कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है। हाँ, ये आपका हो गया कार्य का समीक्षा होता है। कार्य का समीक्षा कैसे होता है ये भी जान लीजिए। जैसे कि आपके पास 900 मेंबर हो गया, लिख लीजिए 900 को 900 में, ठीक है, 900 में 1 महीने से भाग देना होता है, 1 महीने से भाग देना होता है। ठीक है, तो लिखिए 30 भागा 900। 30 भागा 900। हाँ, जैसे कि 900 में 1 महीने से भाग देना, तो 1 महीना कब 30 से हुआ ना। हाँ, 3 3 9 30 से भाग, तो 30 आ गया आपका। हाँ, तो 30 आ गया, तो 30 आपका हो गया मेंबर। 30 हाँ हो गया ना, यानी कि एक दिन में आपको फिर से 30 लोगों से जाकर मिलना है सिर्फ। तो आप हो सके तो मिलना क्या है, आप अपने घर पे भी रह सकते हैं और 30 को आपके पास कॉल वगैरह है ना, कॉल करके आप घर पे बुलाकर और उसको आप समझा दीजिए कि आप आइए, ये योजना आया या फिर ये लेटेस्ट योजना है, आप आइए, इसका जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप आके दे सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ वहाँ जाऊँगा। तो ये भी हो गया। दूसरा बात हो गया कि आप उसको घर जाकर भी समझा सकते हैं। तीसरा ये हो गया कि मतलब इकट्ठे कहीं पे बुलाकर और आप उसको मीटिंग दे सकते हैं, यानी आप समय का भी बचत कर लीजिएगा और अपना दूसरा काम भी देख सकते हैं और योजना का जन जागरूक भी कर सकते हैं, है ना। सारा काम कर सकते हैं और आपका सैलरी जो है वो तो मिलते ही रहेगी, है ना। और वो उसका भी बता दीजिए जो एक्टिव नहीं बना पाया, इनएक्टिव पे काम किया, तो 3 महीने बाद क्या होगा उसका। ठीक है, तो ये इतना हो गया ना। अब देखिए इस सैलरी जो फिक्स हुआ तो अब देखा गया ना कि 30 लोग से मिलना है, यानी कि 8 घंटा का काम क्या है, 30 लोगों से मिलना। तो यहाँ साबित हो रहा है ना कि 8 घंटा का काम है, यानी 30 लोग से मिलेगा हर दिन। उसी तरह 150 भी वही होता है। दूसरा जो समीक्षा हुआ वो भी हुआ 150 में 1 महीने से भाग दिया जाता है, ठीक है, और 1 दिन का मेंबर निकाला तो इसमें कितना आएगा, 15 आएगा, 50% हो जाएगा ना। हाँ, तो 15 मेंबर से 4 घंटे का काम हो गया। हाँ, 15 मेंबर यानी 4 घंटे का काम हो गया ना, तो इसका सैलरी आधा हो गया।
अब इनएक्टिव वाले को हम समीक्षा करेंगे 900 के, तो 900 का हम 1 महीना से समीक्षा करेंगे, ठीक है। तो इसका तो भी इसके 30 बाद आएगा, हाँ इसका भी 30 आएगा। 30 आएगा तो 1 महीने का ना, लेकिन ये 3 महीना में 900 बना रहा है तो 2700 हो जाएगा ना। हाँ 2700 हो गया। 2700 हो जाएगा। अब 27 का होगा तो इसका आ जाएगा 900 हो जाएगा 1 महीने में। 1 महीने में 900 आया। हाँ 900 आया। 900 आया तो इसका तो 900 आया, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि दोबारा नहीं जाना है इनएक्टिव के पास, एक्टिव है उसी के पास जाना है अच्छा हाँ। ना। तो जाना नहीं है तो उनको क्या है कि अब यहाँ पे उनका व्हाइट लिस्ट में, मैं बोली कि व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा और उनका ठीक है। हाँ अब वो आगे काम नहीं कर सकते, उनका सैलरी फिक्स नहीं होगा अब। जी 3 महीना ही वो काम कर लिए जो कर लिए, ठीक है। जी जी। अभी ये समझ गए। अब हाँ आते हैं जेटीआर पे फिर से। हाँ जेटीआर में है कि आपका फॉर्म तथा रसीद कैसे भरना है। जी। तो फॉर्म भरने और रसीद भरने के लिए आपके पास वीडियो भी होगा, अब वो भी वीडियो देख अभी सकते हैं। डाले नहीं, हम यूट्यूब से तो देखते हैं। हाँ तो हाँ यूट्यूब से भी देख लीजिएगा, और फॉर्म वगैरह जब भराना होगा ना तो मैं बता दूंगी किस तरह से फॉर्म भराता है। यदि पहले वीडियो देख कर लीजिएगा, नहीं जी आएगा तो फिर मैं बता दूंगी फॉर्म कैसे भराता है, रसीद कैसे भराता है, ठीक है। जी जी आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद मानदेय कैसे प्राप्त होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, जी ठीक है। जी अब जी कैसे आपके पीपीएम काम करेंगे वो भी मैं बता दी। अब जी। इतना जो मैं बताई, अब कहीं पे आपको जरूरत है कि दोबारा पूछना या कहीं नहीं आया इस तरह का समझ में है। जो समझा वो तो समझ लिए, हम्म। टोटल समझ में और आ रहा है। आ रहा है ना, और कुछ ऐसा है जो नहीं आया समझ में। नहीं सब आ रहा है। यही सब आ रहा है। लास्ट में वो जो व्हाइट लिस्ट में डालना है वो हम्म। नहीं समझ रहे थे, वो तो फिर समझ गया। समझ गए ना। हम्म। हाँ तो तो उसके जगह पे अब नए पीपीएम आएंगे क्या? हाँ तो देखा जाएगा। अब वो इनएक्टिव पे काम किए हैं तो उनके पास इतना तो हो सकता है कि दूसरा जो है पीपीएम रखा जाए, तो क्योंकि आईडी है ना सर, वो हाँ। एक आईडी पे वो नहीं होता है। अब जब तक दूसरा चेंज नहीं होगा ना आईडी, हम्म। तभी वो कर सकता है। एक आईडी पे नहीं। दोबारा चाहेंगे ना कि आप इनएक्टिव ऑनलाइन कर दिए, उसको आप चाहेंगे कि एक्टिव करें तो वो नहीं होगा। अच्छा, जो इनएक्टिव हो गया है वो मेंबर एक्टिव नहीं बनेगा दोबारा? नहीं, ऑनलाइन लेगा ही नहीं ऑनलाइन जब करिएगा तो इसीलिए अच्छा पहले ही बोला जाता है कि आप एक्टिव पे काम करेंगे या इनएक्टिव पे काम करेंगे, पहले ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। जी हाँ तो और आपके जो पीपीएम होंगे उनको आप इस तरह से दीजिएगा, ठीक है। और उनका भी कोई क्वेश्चन, ये तो आपका फर्स्ट है ना, आप इतना जान लिए है ना। और जब आपके पीपीएम से मीटिंग होगी तो बहुत सारा सवाल वो पूछेंगे। जी सवाल जी। पूछेंगे कि पहले वही जो लाभ दिलाइए पहले, तो मैं बहुत सारा एक्टिव मेंबर हूँ तो इसके लिए मैंने आपको आंसर दे दिया ना कि इस तरह से आपको बात करनी जी है ना। हाँ दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारा का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि आएगा लेके भाग जाएगा, ये लर्न फन बहुत। तो आप उस समय जब मीटिंग कर रहे होते हैं ना तो आप कॉल जरूर करिएगा कि मैम इस तरह का ये क्वेश्चन कर रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। आप दे देते हैं, आपसे संतुष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे करिएगा, ठीक है, मैं उनको समझा दूंगी। जी हाँ तो आप कर लीजिएगा आप, ठीक है। और आपका लॉगिन मिल गया है, आपको लॉगिन और पासवर्ड जी मिल गया है। मिल गया ना, तो आप अपना लॉगिन पासवर्ड करके देख लीजिएगा, जी ठीक है। तो और ये जो इनएक्टिव बनाया मेंबर हम्म 3 महीने तक काम किया तो हम्म उसको 3 महीने तक का सैलरी मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं तो यहाँ लिखवा दी इसीलिए ना कि वो हर दिन हम्म। ऑनलाइन करता है तो उसको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं जी मिलेगा। जी जी। लेकिन 3 महीने बाद नहीं मिलेगा। 3 महीने बाद नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, जी ठीक है। ठीक है। हम्म। और भी कुछ जानकारी 3 महीने बाद करे, और फॉर्म तथा रसीद भरना, मानदेय कैसा, हाँ सब तो बता ही दिए। देख लीजिए, आप जेटीआर में देख लीजिए, कहीं हाँ ऐसा है जेटीआर जो में आपको नहीं कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आपको आया, कुछ सारा कुछ देख। अकाउंट ऐड, मेंबर एंट्री, सैलरी रिक्वेस्ट, सैलरी चेक, ऐड मनी। ऐड मनी कैसे करेगा?
ऐड मनी, हाँ ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐड मनी के क्या होता है, जैसे देखिए एक्टिव मेंबर पे काम कर रहे हैं ना, तो वो रसीद काटेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो उनके पास 1000 रुपया होगा या 500 या 2000 जो भी रुपया होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, संस्था के अकाउंट में डालेंगे वो। संस्था के अकाउंट में डालेंगे। हाँ, संस्था के अकाउंट में डालेंगे और उसका रिसीविंग भेजेंगे कि सर मैंने ये पैसा डाल दिया। क्योंकि आप जो पैसा ऐड करेंगे वो पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। आप जब ऐड करेंगे तो और पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए रिसीविंग जरूरी होता है, ठीक है। जो भी आपने पैसा डाला उसका रिसीविंग आप उसी नंबर पे डाल देंगे। तो वो जैसे ही आप रिसीविंग डालेंगे ना, आपके वो वॉलेट में चला जाएगा, यानी कि ऐड मनी हो जाएगा। अच्छा, वो मतलब बैलेंस हम संस्था के अकाउंट में डाल देंगे और उसका रिसीविंग का व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वो पीपीएम के वॉलेट में वापस पैसा आ जाएगा। वापस आ जाएगा, बिल्कुल। वो चेक कर सकता है। हाँ बिल्कुल, चेक कर सकते हैं। यदि ज्यादा रहा तो बोलेंगे कि सर मैंने तो इतना नहीं डाला था, ये ज्यादा। यदि कम रहा तो भी कंप्लेन कर सकते हैं कि सर मैंने तो इतना ही पैसा, इतना पैसा इतना कम कैसे हो गया। जैसे आपके अकाउंट में इतना पैसा रहता है, बैंक में जाते हैं तो कम रहता है तो कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा पैसा कटा तो कहाँ कटा, बैंक से मांगते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह यहाँ भी आप कर सकते हैं। यदि पैसा कटा तो आप कंप्लेन एक बिल्कुल तुरंत करेंगे कि सर मैंने इतना पैसा डाला था, इतना कम कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐड मनी। और जब आपका वॉलेट में बैलेंस चला गया तो उसी से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि आप जो एक्टिव मेंबर बनाए हैं उसको आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, वहाँ से कट होते चल जाएगा। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपका बैलेंस कट जाता है ना अकाउंट से पैसा, 149। उसी तरह जैसे ही आपने 125 रुपया का ऑनलाइन किया, वहाँ सबमिट किए, बस यहाँ से खटाक से आपका ऐड मनी से क्या हो जाएगा, वो पैसे कट जाएगा। हाँ, तो मतलब वो एक्टिव मेंबर बनाने से पहले अपना पैसा डालना पड़ेगा फिर? नहीं, अपना पैसा क्यों डालिएगा। जैसे 5 दिन का ये सारा कुछ हो जाएगा ना, ट्रेनिंग दे देंगे, तो उसके बाद उनको 5 दिन के लिए फील्ड में जाना होगा। 5 दिन के लिए फील्ड में जाएंगे, सारा प्रचार प्रसार करेंगे और दिमाग में रखेंगे कौन एक्टिव मेंबर बन रहा है कौन नहीं। 6ठा दिन जैसे ही होगा वो सारा वो जो रसीद वगैरह, कोई तो ऐसे होते हैं ना जो 5 दिन जो फील्ड वर्क जाते हैं ना, उसी में काटना स्टार्ट कर देते हैं और मेंबर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप मेंबर बना सकते हैं 5 दिन में, लेकिन 5 दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। 6ठे दिन से आप जैसे ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं करना, 6ठा दिन से आपका सैलरी उस दिन से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। और आप जैसे दिन भर आप काम किए, 6ठा दिन भर काम किए, तो आप शाम में 4 बजे या 3 बजे वो बैलेंस डाल दीजिए, यानी अकाउंट में डाल दीजिए आपके वॉलेट में। अब जब रात में घर पे जाइए तो आराम से बैठिए घर पे, ऑनलाइन भी करिए, अपना फैमिली के साथ भी रहिए। कभी भी किसी टाइम कर सकते हैं, या सुबह भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। हर दिन 5 का ऑनलाइन करना कौन सी बड़ी सी बात है हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा। और आप सीख लीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप एक और अजीत जी का नंबर है वो ले लीजिए। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो आप उनसे फटाक से संपर्क कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको, ठीक है। आप लिख लीजिए अजीत जी का नंबर। हाँ, अजीत जी का नंबर। हाँ, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर है वो। ठीक है। हाँ, लिखिए। जीत जी। हाँ, जीत जी। मोबाइल नंबर 87 97 97 97 30 30 71 71 55। हाँ, ये अजीत है। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो इस सर ये सॉल्व कर देंगे आपका, ठीक है। ऑनलाइन नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सबका आप जो भी आप दीजिएगा सबका, मैं मीटिंग वगैरह तो मैं यहाँ से अप्रूवल में दे दूंगी, ठीक है, सबका पासवर्ड वगैरह। हाँ, अभी तो किट बैग नहीं गया है ना? किट बैग नहीं आया है। हाँ, तो आप एक बार किट बैग पहले भी दे सकते हैं मीटिंग, आप अपना किट बैग दिखाइएगा और चला जाएगा तो फिर दोबारा दे दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, ठीक है। तो मैं फिर वापिस उस क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जैसे 3 महीने में 300 मेंबर बना रहे हैं पीपीएम, हाँ, तो 8500 रुपए सैलरी फिक्स हो रहा है। तो ये सैलरी 1 वर्षों के लिए हुआ क्या? लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए।
जब तक संस्था है, जब तक आप हैं, जब तक काम कर रहे हैं, तब तक के लिए। जी ठीक है। जी। इसका लेकिन सैलरी तो तभी मिलेगी ना जब आप काम करते रहेंगे। हाँ, काम करते रहेंगे और हाँ उसको हाँ एक्टिव मेंबर को एक्टिव बनाए रखना है। हाँ, एक्टिव बनाए रखना है तो उनके वो लिए काम कर 125 में ही एक्टिव मेंबर बन रहा है। हाँ, तो 125 में ये एक्टिव बन वो रहा है। तो वो तो 125 आजीवन के लिए हो गया और वो 300 रुपया जो बाद में दे रहा है वो तो हाँ 1 साल हाँ के लिए रहता है। हाँ, 1 साल के लिए रहता है। 125 फिर नहीं देना है, वो तो आपका बन गया मेंबर 125 हाँ, में। तो लेकिन जो वो 300 है ना, 1 साल बाद भी तो हाँ, वही रिन्यूअल 125 करवाना पड़ेगा। नहीं, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा अगले साल भी उनको। अब एक 1 साल में 300 देना होगा। अब 125 नहीं, सिर्फ 300 देना होगा अगले साल में। हम्म, ठीक है। जी हाँ, ऐसे होता है। ठीक। ठीक है सर। और बताइए मैम। हाँ, और कुछ पूछना होगा तो और पूछ लीजिएगा। ठीक है, बस यही है। और JTR आप देख लीजिए कम्प्लीटली, और बैग में जो भी है वो देख लीजिए। ठीक है। और कहीं से आपका समस्या तब आएगा ना जब फिर आप मीटिंग देंगे, सबका सवाल आएगा, तो फिर आप फिर से एक बार डिस्कस फिर कर मेरा लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ सर, इसके जी, लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक किसी भी है। तरह का क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, मैं जी यही काम ही करती हूँ ट्रेनिंग का। जी जी। ठीक है ना। ठीक है मैम। ठीक ठीक है सर। जी धन्यवाद।